और बात इंदौर की करेंगे क्योंकि आज दिन भर इंदौर को लेकर सियासी उठापटक हुई है। इस बात पर क्योंकि सुमित्रा महाजन ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 8 बार से सांसद रही इंदौर में अलग ही जनाधार रखने वाली सुमित्रा महाजन ने ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। इससे मौजूदा सांसद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन खासी नाराज हैं। उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि अभी तक प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं किया गया है। एक पत्र जारी करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया। सुमित्रा महाजन ने सवाल किया कि उनकी पार्टी ने इंदौर लोकसभा सीट से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं किया है। क्या पार्टी को किस तरह का संकोच हो रहा है। उन्होंने पूछा कि अनिर्णय की स्थिति क्यों है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि शायद पार्टी को निर्णय लेने में कोई संकोच हो रहा है। मैंने पहले ये फैसला उन पर छोड़ दिया था, इसलिए वो ऐलान कर रही हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी ताकि पार्टी बिना किसी संकोच के साथ निर्णय ले सके। सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया। जैसा हम कहते हैं ना, किसी को चिंता मुक्त करें, तो मैं पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा। मत सोचो, ताई पार्टी के लिए है। पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया और आज भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में बिल्कुल जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे। मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो वो मेरी तरफ से मैंने कह दिया, संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं, आप निर्णय करो। ताई को कैसा लगेगा ये मत सोचिए, ताई ने साफ तौर पर संगठन को ये कहा है। कुछ सवाल भी उठाए हैं और क्या प्रतिक्रिया दी है बीजेपी संगठन की तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कि ताई हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, लोकसभा में स्पीकर हैं और इसलिए जो भी निर्णय ताई करेंगी वो निर्णय ताई को ही करना है। वो सोच समझकर करेंगी। ताई ने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। हम सभी की मार्गदर्शक हैं वो, हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं और इसलिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो सोच समझकर ही कहा होगा। इंदौर से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पत्र ताई ने सार्वजनिक किया है। दीपक, पहली पंक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज दिनांक तक इंदौर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ये अनिर्णय की स्थिति क्यों है, ये सवाल ताई ने पूछा है। ये पहली पंक्ति है उस पत्र की। क्या ये ताई की नाराजगी है या फिर राकेश सिंह जो कह रहे हैं वो मार्गदर्शक की भूमिका में आ चुकी है? देखिए, बिल्कुल इसे दो तरीके से देखा जाए तो इसे सुमित्रा महाजन का आखिरी दाव भी के तौर पर भी देखा जा रहा है, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे मजबूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। सबसे पहले हम प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करते हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटकलें तेज थी ताई के नाम को लेकर, लेकिन ताई की जो सक्रियता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। चूँकि उनका इतना बड़ा कद है कि जो पहली लिस्ट आई थी भाजपा की, उस लिस्ट के साथ ही उनका नाम आना चाहिए था, लेकिन जो उम्र का क्राइटेरिया है 75 वर्ष का, उसकी वजह से उनके नाम की अटकलें तेज थी और किसी भी वरिष्ठ जो नेता है वो उनसे अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की थी और अभी तक संकोच की स्थिति ये निर्मित हुई थी कि आखिर ताई को कौन बोले कि अब टिकट चुनाव के लिए आगे ना आए या उनका टिकट कट सकता है। तो दूसरी तरफ ताई ने ये पत्र लिखकर ये अपनी नाराजगी को भी व्यक्त किया और कहीं न कहीं आखिरी दाव खेला है कि हो सकता है कि पार्टी इस पत्र के बाद कोई दूसरा फैसला उनके पक्ष में ले ले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें मजबूरी की, तो कहीं ना कहीं ताई का जो कद है, जो सुमित्रा महाजन का कद है, वो काफ़ी बहुत बड़ा कद है और उनके टिकट को अगर पार्टी काटती तो उनके कद में कहीं ना कहीं कमी आती है और उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ताई ने खुद ही अपने नाम को विड्रॉल करने की कोशिश की है ताकि ये स्वतः ये मैसेज चला जाए कि उन्होंने ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन इस पूरी कवायद के पीछे हालांकि कार्यकर्ताओं के बीच में निराशा है। आज जैसे ही ये पत्र जारी हुआ सार्वजनिक तौर पर, तो वहाँ पर उनके घर पर जो उनके समर्थक हैं उनका
का तांता लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अब जो दावेदार हैं वो अब मुखर होकर सामने आने लगे हैं, क्योंकि अभी तक सुमित्रा महाजन का नाम चलने की वजह से किसी भी तरीके के कोई दावेदार ने अपनी दावेदारी नहीं जताई थी। और साथ ही साथ जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अब उनके इस फैसले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस बात को लेकर ज्यादा इंगित कर रहे हैं कि उनका ये फैसला है वो काफी समझदारी से लिया गया फैसला है और ताई के द्वारा लिया गया फैसला है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, ना ही कोई पार्टी की तरफ से दबाव था। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो अब जो है सुमित्रा महाजन ने अपनी तरफ से इंदौर की लोकसभा की सत्ता की चाबी छोड़ दी है। अब हाईकमान को फैसला करना है कि अब ये चाबी किस उम्मीदवार के हाथ में देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इंदौर लोकसभा जो कि 8 साल से यहाँ की सांसद है और एक तरीके से कहा जाए कि पार्टी से अलग उनका एक कद हो चुका है इंदौर में, उनके जो एक अलग ही उनका जनाधार है जिसको लेकर अभी तक लगातार उनको चुनाव में यहाँ पर वोट देते आए हैं और अभी भी 75 वर्ष की उम्र में भी उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन चूंकि एक क्राइटेरिया है तो इस वजह से ताई ने ये अंतिम पत्र लिखा है जिसके जरिए एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने अपनी मजबूरी भी व्यक्त की है और दूसरी तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी यहाँ पर उनकी तरफ से कोशिश की गई है। बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स कहें, अंतिम पत्र या अंतिम दांव कहें, लेकिन दांवपेच जो सियासत का है वो बीजेपी को कितना मुश्किल में डालता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि 30 साल से इंदौर बीजेपी का गढ़ रहा है। अब कौन सा कैंडिडेट ऐसे बीजेपी उतारेगी जो ताई का जनाधार को कायम रख सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।